चल रहा है और कहाँ से आप देख सकते हैं। तो आपके पास टूल्स क्या होना चाहिए? एक तो CoinGecko होना चाहिए, जो ग्लोबली प्लेटफॉर्म है, वो किसी ओरिजिन का प्लेटफॉर्म नहीं है। और उसके बाद डेक्स स्कैनर होना चाहिए, जो आप प्ले स्टोर से सब डाउनलोड कर सकते हैं। ये थर्ड पार्टी टूल्स है, लेकिन ये ग्लोबली काम करता है। ये कोई इंडिया के लिए स्पेशल नहीं है कि इंडिया में अलग है और अमेरिका में अलग है और दुबई में अलग है, नहीं। ये ग्लोबल वर्क करता है, जो मैं आपको टूल्स बता रहा हूँ। CoinGecko हो गया, और जैसे CMC है, कॉइन मार्केट कैप है, वो उसी तरीके से सेम CoinGecko है। कॉइन मार्केट कैप क्या है कि वो बिनांस का है। CoinGecko जो है वो एथेरियम का है। और ये किसी न किसी ने बनाया ही है, कोई 2015 में बना है, कोई 2017 में बना है, पहले से नहीं है। तो ये CoinGecko आपके पास होना चाहिए इसको चेक करने के लिए। दूसरा, आपके पास डेस्क स्क्रीनर होना चाहिए, जो वो भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा, आपके पास डेस्क टूल होना चाहिए, जो ये भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास 2-3 वेबसाइट का नाम होना चाहिए। जैसे सर्टिक को आपको जानकारी लेने के लिए skynet.certic.com पे आप जाएंगे, तो आप इसके सर्टिफिकेट और इसके एज, इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसके जितने भी एल्गोरिथम के ऊपर जो सोलिडिटी लैंग्वेज में लिखी गई है, वो सारे उन्होंने वेरीफाइड किया है, और तब उन्होंने सर्टिफिकेट प्रदान किया है। तो वो भी चीजें आपको वहां मिल जाएगा। और 2 बार हो चुका है, 2 टाइम हो चुका है। फर्स्ट हुआ था, और दूसरा 12 अगस्त को भी हुआ है दोबारा, जो आपको देख सकते हैं वहां जाके, और मौका मिलेगा तो मैं भी दिखाऊंगा। और तीसरा ये आपका हो गया, नहीं, चौथा बताया मैंने आपको कि चौथा ये साइट होना चाहिए। पांचवा, आपके पास चैट जीपीटी होना चाहिए, जो आप नीचे से सेकंड रो में आप देख पा रहे होंगे, जो आपको दिख रहा होगा, सेकंड से थर्ड रो आपको दिख रहा होगा, जिसमें कि सारी चीजें मैं जो बता रहा हूँ आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है कि एक्सचेंज एक होना चाहिए। ग्लोबली एक्सचेंज होता है क्रिप्टो मार्केट के लिए, क्योंकि हम लोग क्रिप्टो मार्केट में बातें कर रहे हैं और क्रिप्टो के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो क्रिप्टो के लिए आपके पास एक ऐसा स्थान भी होना चाहिए जहां पे आप सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, यानी बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं, और एकदम मैं कहूंगा कि इजी वे में। और सबसे अच्छा है मेनांस। मेनांस FIU ऑलरेडी इंडिया गवर्नमेंट से मिला हुआ है, तो इस पे कोई दिक्कत नहीं, आप अपने KYC करके और इसमें बाय सेल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप मेनांस पे बाय सेल कर रहे हैं, और उससे प्रॉफिट आए या ना आए, आप जितना भी अमाउंट लगा रहे हैं उसके बदले में आपको TDS देना होता है। और प्रॉफिट करते हैं तो उसका टैक्स आपको 30% देना होता है। टैक्स TDS 1% है, बाय सेल पे भी है। और मैं कहूं कि अगर आपको सेल करना है मोटे अमाउंट में प्रॉफिट को, तो आपको 30% का टैक्स भी है। और ये इंडिया में लीगल है, इसलिए ये सब चीज है। आज से 2022 से पहले लीगल नहीं था, लेकिन 2022 के जो सीतारमन ने पार्लियामेंट में पास किया था, कि संसद भवन में, कि उन्होंने इसको भी एक एसेट के रूप में माना है। जैसे गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, उसी तरीके से हम इसको भी या लैंड होता है, उस तरीके से इस एसेट को भी माना गया कि ये हमारा क्रिप्टो भी एक एसेट है। तो अभी से अंदाजा लगाइए, 2022 में हुआ था ये पारित। और वो आप किसी भी चैनल पे, किसी भी न्यूज पे, कहीं भी आप चेक कर सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो अब ये भी कोई नहीं कह सकता कि हमारे इंडिया में क्रिप्टो लीगल नहीं है। ये 100% लीगल हो चुका है, क्योंकि आपको जो भी सच्चाई एक है कि आपको सच्चाई से आपको टैक्स भरना होगा। नहीं भरेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, तो फिर वहां बदनाम होता है कि भाई क्रिप्टो में जो काम करता है उसका टैक्स नहीं दिया, इसलिए उसके पास सॉकेट नोटिस गया और वो पकड़ा गया, जेल हो गया। तो ये तो किसी के साथ हो सकता है, इंडिया में कोई भी बिजनेस कर रहा है उसके साथ भी हो सकता है। उसको भी लगभग 30% का टैक्स देना होता है। कोई 20% के रेशियो में आता है, कोई 30 में, कोई 15 में। 15 से नीचे है ही नहीं बिजनेस में भी। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा, और ये चीज आपको रखना पड़ेगा, तब आप ओरिजिन में सक्सेस होंगे और कामयाब होंगे और पैसा बनाते रहेंगे। क्रिप्टो मार्केट दुनिया में एक ऐसा मार्केट है कि 365 डेज 24/7 वर्क करता है, और आप किसी टाइम, किसी वक्त आप बाय और सेल कर सकते हैं। लेकिन बाकी मार्केट है, स्टॉक मार्केट, आप जानते हैं इंडिया का मार्केट जो है मंडे टू फ्राइडे है, और 9 AM टू 3 PM है। उसके बाद ये आपको, आपके को सेल भी करना है तो नहीं कर पाएंगे। दूसरी मार्केट एक और है जो आप कुछ लोग जानते हैं, सभी लोग तो नहीं जानते, फॉरेक्स ट्रेडिंग का फॉरेक्स मार्केट है। तो फॉरेक्स मार्केट भी उसी तरीके से है, मंडे टू फ्राइडे ही है, और वहां भी सेम वैसे ही कंडीशन है। तो आप इन दो जगहों पे आपको कर भी नहीं सकते, आपको नॉलेज बहुत होना चाहिए, तब जाकर वहां जा सकते हैं, नहीं तो हमेशा आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। तीसरा ये क्रिप्टो मार्केट है, जहां पे आप, आपके पैसे डूबने का बहुत कम चांस होता है, लेकिन आप, हाँ, लगा कहाँ रहे हैं वो जानने की जरूरत है, कहाँ आप किस मैकेनिज्म के साथ, किस फंडामेंटल के साथ आप उस क्रिप्टो को समझते हैं, तब जाके आप
लगा रहे हैं पैसे, तब आपके पैसे बचे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे पैसा 24/7 चलता है और यहाँ पे कोई मार्केट बंद नहीं होता है और यहाँ पे कभी आपका लॉस नहीं होता। हाँ, रेट अप डाउन हो सकता है, लेकिन आप जो क्वांटिटी परचेज करते हैं वो कभी अप डाउन नहीं होगा। तो ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल की थोड़ा सा एक बताता हूँ। स्टॉक मार्केट में मान लीजिए रिलायंस का शेयर आपने 10 खरीद लिया, आज 10,000 रुपए का है एक शेयर, और 10 खरीदा आपने, 1 लाख रुपए लगा। कल को ये शेयर अगर 20,000 का गया तो 2 लाख का हो जाएगा, लेकिन वो अगर शेयर 500 का आ गया तो आपका लॉस हो गया। अगर वो बिल्कुल बैक चला नहीं है, दोबारा से फिर मार्केट उस तरीके का नहीं बनता वहां पे। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा है कि आपका, अगर मान लीजिए बिटकॉइन 15,000 पे आ गया तो दोबारा वो 1 लाख पे भी गया, और फिर से हो सकता है 50,000 पे आएगा तो फिर से वो 2 लाख पे जाएगा। ये क्रिप्टो है, लेकिन आपका क्वांटिटी जो है वो रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो ये जानने के लिए चीजें आपको होना चाहिए। तो हम सीधा आज मैं डेक्स स्कैनर पे नहीं जाऊंगा, आज डेक्स टूल पे आपको कुछ बताना चाहता हूं और मैं उस पर क्लिक कर रहा हूं। और ये डेक्स टूल आपके पास होना चाहिए। आज इसी के बारे में मैं आपको चर्चा करता हूं, फिर डैशबोर्ड पे चलेंगे।